दोहा हम माशाल्लाह खैर से पहुंच चुके हैं। आगे से अब हमारी कनेक्टिंग ये देखें जी, यहाँ पे हो रही है लगेज की वेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं प्लेन में बैठ गई थी, तो हाले तक मैं प्लेन में ही बैठी हूँ। मैं अभी भी जहाज़ में हूँ गाइस। तो यहाँ पे जी मैंने हेडफोन लगा लिए क्योंकि जहाज़ जड़ा सी वो टेक ऑफ कर चुकिया सी। तो सब सवारियाँ जो थी वो रिलैक्स हो गई थी, तो मैंने कहा चलें हम भी जो है रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पे आ गया जी हमारा फूड, और फूड जो था वो था जी बड़ा ही ज़बरदस्त है। देखो, तो जो प्लेन का खाना होता है ना, बस ऐ समझो इंडिया जिमें डाइट वाला खाना। अगर हम घर में इतना खाना खाएं ना तो गाइस हम स्मार्ट हो जाएं, पर घर में हम लोगों ने इतना नहीं ना खाना होता। घर में आपको पता ही है फिर जिस किस्म की हमारी हांडियाँ पकती हैं, है ना। तो मैं कहा चलो नाल थोड़ा जो ना कुछ मैं इंटरटेनमेंट का कुछ देखूं ताकि मेरा सफ़र जो है ज़रा अच्छा गुजर जाए। तो कोई पाकिस्तानी कोई ड्रामा श्रामा या कोई मूवी देखें। तो सर्च करते करते इंटरटेनमेंट में मैंने देखा जी, मुझे मिली एक मूवी पाकिस्तानी, ओदा नाम सी जी पोपे की शादी। मैं कहती हूँ खीर फिल्म है, क्या एक्टिंग है इसमें लड़के की पुप्पी की और लड़के की अपनी भी और लड़के के दोस्त की और उसकी कज़न की। बड़ी ही मज़े की ये मूवी थी। खैर मैंने बड़ी इंजॉय की, हस हस के मेरा बुरा हाल। तो मैं क्या चलो यह तो साड़ी फिल्म जड़ी है ना पूरी होगी। मैंने एक ही देखी थी इस सफ़र में। तो यहाँ से हीथ्रो से जो है दोहा का हमारा सफ़र तकरीबन 6 सवा 6 घंटे का था। तो सफ़र जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा था। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, तो बस ए देखो नाल नाल उदास दे पे सन कि जहाज़ हमारा कहाँ से गुज़र रहा है। तो खैर यहाँ पे जी हम पहुँच गए दोहा। तो जिस तरह ही जहाज़ जो लैंड करता है ना, पता नहीं सवारियां फटाफट उठ के क्यों खलो जांदियां ने। मैनू अज तक ना इस चीज़ की समझ नहीं जे आई। जी हम खैर से अब आगे की फ़्लाइट, तो दोहा जी हम खैर खैर से पहुंच गए हैं आगे। अब यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो देखते हैं चल के ट्रांसफ़र्स। हाँ जी जी इधर इधर आने इधर। तो जी जो दोहा का एयरपोर्ट है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद है। बड़ा बिजी, बड़ा रौनक वाला, और बनाया भी बड़ा खूबसूरत हुआ है। तो मैं जब से यूके आई हूँ मुझे लगता है मैं एक दो दफ़ा गई हूँ एमरेट्स के थ्रू वाया दुबई। अदरवाइज़ जो है हम लोग जो है ना कतर के थ्रू ही जाते हैं। बच्चे भी जब साथ होना तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं हमने ना दोहा एयरपोर्ट पे मतलब कि उधर से जाना है। तो उनको बड़ा पसंद है यहाँ पे सारा शॉप्स वगैरह भी बड़ा मज़े का लगता है। और जो है यहाँ पे मैं देख रही थी जी नमाज के लिए जगह यहाँ पे पढ़नी है नमाज। ये देखें इधर उन्होंने डायरेक्शन दी हुई थी। तो नमाज पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा कुछ खाएं पिएंगे और फिर आगे इंशाल्लाह जो है हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट, उसका मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरा था 3.5 आवर का जो था ना वो था स्टे। तो ये थी जी नमाज की जगह हमारी। तो बस नमाज हमने पढ़ ली है, तो बस देखते हैं खाने पीने का फूड कोर्ट जो है इनका, इनके कितने ही हैं। मैं पहले भी जब आई थी ना तो बस मैं फूड कोर्ट तक ही मैं फिरी सा, क्योंकि चलना काफ़ी फिरता है। और यहाँ पे जो है इनकी शॉप्स एयरपोर्ट के ऊपर जो इनकी ऑफ़र्स वगैरह लगी होती हैं परफ्यूम्स वगैरह पे, चॉकलेट पे, वो यहाँ दोहा में ना बहुत रीज़नेबल प्राइस की होती हैं। तो बस यहाँ पे जी आ गए हैं हम यहाँ पे फूड कोर्ट पे। ये देखें, और दोहा पहुंच के जो अगली फ़्लाइट का होता है ना उसकी मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो टाइम होता है तकरीबन 3 घंटे का। 3 घंटे तो उसी पाकिस्तान पहुंच जाना होता है। तो उसमें ये होता है कि बस टाइम कम रह गया। तो ये देखें ये लैम शैंक के साथ है यहाँ पे, और चिकन मंदी जो थी ना उसके ऊपर देखें चिकन का पीस कितना कितना बड़ा है, और ये पूरा पीस इन्होंने देना होता है। तो मैं कहा ना भाई इन्ना तो नहीं मैं खा सकती। खैर प्लेन में से भी खाया हुआ था और भूख इतनी थी भी नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ना कुछ हल्का फुल्का सा ना कुछ वो देखूंगी, इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाया जाना। मंदी का साइज ही एडा वड्डा से, मैं तो नहीं खानी इतनी ज़्यादा। तो कहते नहीं जी हम इतना ही पीस देते हैं, साथ में राइस और पूरा हाफ चिकन। मैं कहा ना भाई
मैं कहा मैं नहीं खा सकती इतना ज़्यादा, अब देखती हूँ कहीं और जाती हूँ। तो एक फूड कोर्ट ये है, इधर आए हैं, इधर से खाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। वाह, यहाँ पे तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और ये वाला एरिया जो था ये भी बहुत बिजी था, तो यहाँ पे जी मुझे नज़र आ गई सुशी, तो मैंने कहा चले मैं ये खाऊं। वैसे मैं खाती तो नहीं थी होती, लेकिन मुझे ना मेरे बच्चों से आदत पड़ गई है, अपनी नीसी से भी, वो भी खाती हैं बड़े शौक से। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश जो है ना ये बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जो है ना यहाँ से ट्राई की थी, पर मैं ना आज भूल गई सारा रास्ता केड़ा है। मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट ये बहुत बड़ा है, तो आपको जो है ना फिरने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी आके हम बैठ गए। ये देखें, यहाँ से हमने खानी है सुशी, सुशी का कर दिया। और मैं प्लेन में सोई भी नहीं, नींद मेरी कोई नहीं पूरी हुई। तो देख लें, आंखें अभी तक जो है ना सूजी पड़ी हैं। तो पता नहीं, सफ़र में बहुत कम होता है कि नींद आए। मैं वैसे हर दफ़ा यही कोशिश करती हूँ, ट्राई मेरी यही होती है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन पता नहीं नींद नहीं आती। क्योंकि साथ अगर फैमिली हो ना तो फिर आप इजीली होके सो सकते हैं, पर जो नाल कोई दूसरियाँ सवारियाँ हो ना फिर सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल जी यहाँ से सुशी का जो है वो ऑर्डर कर दिया जी हमने। फिर यहाँ पे हो रहा था वेट, और फिर जो खाना हमारा आया वो बड़ा ही मज़े का था और हमने खूब इंजॉय किया। ए देखो, सुशी एंड सुशी सब कुछ पड़ा हुआ है। ये बड़ा मज़े का था, ये वाला जो था ना, ये चिकन का, ये बहुत ही मज़े का होता है। ये देखो भाई, तो जी मेरे मोबाइल की बैटरी भी यहाँ पे कम रह गई थी, तो मैं कहा चलो मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लवां। तो मैंने यहाँ पे जब अपना हैंड लगेज ओपन किया तो उधर मेरा चार्जर ही नहीं सी। मेरा तो त्राह निकल गया, मैं कहा मेरा चार्जर कितने गया। जबकि मैंने खुद देखा था हीथ्रो एयरपोर्ट पे ट्रॉली के अंदर, जहाँ पे वो सिक्योरिटी के लिए ओपन करते हैं। तो चार्जर जी मेरा गायब था ट्रॉली में से। ज़्यादा मैंने बहुत ही अफसोस होया, मुझे लगता है वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी चेक के लिए जब मेरी ट्रॉली ओपन की ना तो वो कहीं वहीं पर रह गया। तो हुण मेरा मोबाइल जड़ा वे ओदी बैटरी पाकिस्तान पहुँचन तक मुक जानी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे देखें, ये केक वगैरह थे सारे, और यहाँ पे हो रही थी जी हमारी अगली फ़्लाइट की जो है कि उन कहते ने की होंदी है, आए हाय दिमाग चो निकल गया है, बोर्डिंग बोर्डिंग हो रही थी। तो बस मैं दुआ कर रही थी कि मेरा पाकिस्तान पहुंचने तक मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो कायम दायम रहे, लेकिन लग नहीं था रहा। तो देखें फिर क्या हुआ था आगे चल के। तो बस जी यहाँ पे अब हम अपनी फ़्लाइट में जाने लगे हैं। तो ए वाला जड़ा प्लेन सी ना, ए फुल साजे, और मैं कहती हूँ इतना प्यारा लगता है रात के टाइम प्लेन के अंदर से जब आप बाहर देखते हैं ना, स्पेशली जब ये समुंदर के ऊपर से गुज़रता है ना, बड़ा ब्यूटीफुल मंज़र है। तो बस जी यहाँ से हमारा खैर का अगला सफ़र शुरू हुआ। तो बस दिल दी धड़कन भी जड़ी सी वो ऐसी स्पीड विच सी कि कुछ ना पूछो। मैंने बताया ना कि जब आप दोहा से जब फ्लाई करते हैं ना पाकिस्तान के लिए, तो बड़ी एक्साइटमेंट ना उसमें बड़ी तेज़ हो जाती है। और अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से जो मिलने की जो खुशी होती है ना, वह कोई अंदाज़ा नहीं ला सकता। तो यहाँ पे जी सुबह होगी, रात का अंधेरा जो था वो पीछे कहीं रह गया, और पाकिस्तान की हदूद में जो थे हम लोग एंटर हो चुके थे। और मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत मंज़र था। इस्लामाबाद का जी ये मेरा पहला सफ़र है। वैसे तो हम आते होते हैं लाहौर, यहाँ जब अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें हमारी अम्मी जान को, तब हम लोग आते होते थे फ़ैसलाबाद। फ़ैसलाबाद का भी जो है ना वो बड़ा इजी रहता था हमारे लिए। तो ये लें जी, यहाँ से हमें इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो गया। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि ये सफ़र जो था खैर व आफ़ियत वाला गुजर गया माशाल्लाह। तो हम जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। लेंगे ट्रॉली और लेंगे अपना लगेज और फिर जाएंगे इंशाल्लाह अबू जी के पास। यहाँ पे हो रही है लगेज की वेट, मैं देखो। तो यहाँ पे जी हम पहुंच चुके हैं। ये देखें महिलिमा की चनाई हमें पिक करने। तो यहाँ पे जी रोहमा मुझे एयरपोर्ट से लेके जा रही थी घर। तो बस जो है मेरा लगेज आने में मुझे लग गया टाइम। मेरा सामान जी सबसे एंड पे आया, तो मैंने लग्या शायद मेरा ये सूटकेस जड़े ना वो फेर किधरे पीछे ही ना रह गया। उन्हें एक दफ़ा ऐसे हुआ था। कौन आ गया, कौन है? ठीक हो?
है ठीक हो? कौन आ गया? कौन है? माड़ा माड़ा शक्कर दी नजर आ गई है। अब्बू को शक्ल नजर आई कि माड़ी माड़ी अब्बू कहते हैं शक्ल नजर आ गई। अल्लाह सलामत। तो ये है जी अब्बू जी का कमरा, और डबल बेड जो है ये अब्बू जी का है, वो सिंगल बेड जो है इधर मैंने सोना है। और ये मेरे कुछ कपड़े रोहमा ने लेके रखे हुए थे, मैंने उसको कहा था कि मेरे कपड़े लेके रख देना, तो बस वो मैंने कुछ निकाल के कबर्ड में रखे हैं। ये एक सूट है अभी, ये मैंने ट्राई करना है, ये मैंने ट्राई नहीं किया, तो बस इनू राह देवांगे अपने सूट केस के ऊपर। तो ये है मेरा और अब्बू जी का रूम। ये देखें, ये बेड शीट्स मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो देखूँगी अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं इंशाल्लाह ये यहाँ से लेके जाऊँगी। इनके कलर बड़े प्यारे हैं। हाँ, तो कैसा लगा सरप्राइज आपको? या कैसा सरप्राइज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ? सरप्राइज ये सरप्राइज कैसा लग गया जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ? बस सरप्राइज की क्या बात है जी। मेरे चार पुत्र हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ है। चंद पुत्र हैं सारे। सारे चंद पुत्र ने माशाल्लाह। देखा राधा को कितने खुश हुए थे। लगी वो अपना काम शुरू कर देगी। नाना अबू की शुगर चेक करो, फिर देखो कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा अबू जी शुगर चेक करने लगी है। नहीं पहला शुगर चेक करेगी ना, फिर कुछ खाने वास्ते देगी। नहीं लगी, टीका नहीं आएगा, टीका है। चलो दोबारा लगाओ ना फिर। तो यहाँ पे जी अबू जी की शुगर चेक हो रही है, निकल आया। नहीं नहीं सही निकले अबू जी, मामूली नहीं। चलो हाँ लग गई है। तो जी खाना शाना खा लिया, सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं, हम भी अपने कमरे में आ गए। अबू जी को मैंने लिटा दिया, लेटे हुए हैं अभी, और मुझे कह रहे हैं कि पुत्र बस सो जाओ, तो की कर दी पई इतने कादे वास्ते खलोती। तो बस आज काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी, मेरा अपने सर में कुछ होने लग गया था देख के। तो रोमा भी कह रही थी कि जो है ना हम तो यूज़ टू हो चुके हैं। और बाजी पलरशा से भी बात हुई, लीना से भी, तो वो भी कह रहे थे कि जब वो लोग आए ना तब मौसम ठीक था, तब अब्बू को इतनी घबराहट नहीं थी। तो अभी गर्मियों में ज़्यादा इनको हो जाती है। तो पहले भी जब मैं अब्बू जी के घर भी आई थी ना तब भी ऐसे ही था। तो ये पीछे जो है ये बाथरूम है, जो है कमरे के साथ ही अटैच, वैसे तो इन सब कमरों के साथ अटैच बाथरूम है। तो रोमा मुझे कह रही थी कि अगर दूसरे कमरे में सोना है तो उधर सो जाओ। इधर उसकी बेटी सोती होती थी अब्बू जी के साथ रात को, मतलब कि हेल्प वगैरह बच्चे करते हैं जब अब्बू ने उठना होता है टॉयलेट के लिए। तो चलें जी मैं सोने जा रही हूँ, वो देखें अब्बू जी भी सो चुके हैं। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। तो अभी जाएं और जाके रेस्ट करें। तो यहाँ पे जी टाइम है सुबह फजर की नमाज़ का, तो मैं नमाज़ के लिए उठी थी, वापस फिर मुझे नींद नहीं आ रही। बस हले तो मेरा जड़ा ना होते दा ही टाइम ते हिसाब किताब कोशिश दा ही चलेगा। तो बस मैं अब देखूँगी जब कोई उठ के आएगा नीचे तो फिर जाती हूँ बाहर। ये देखें जी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। है देखो जी, इंज नहीं लग रहा मरी च नाश्ता बन रहा। उन्होंने को एडे तवे होते हैं और एक तवे पे 3-3 4-4 पराठे बना रहे होते हैं, ऐसे बन रहे हैं। और साथ ही फिर पराठों को एक दूसरे के ऊपर रख के साइड पे करते हैं, तो विच कर दे जी ऑमलेट। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये मैंने रोमा से नई चीज़ सीखी है, मैंने घर जाके इस तरह पराठे बना के फ्रीज़ कर देने कर। बिल्कुल है देखो अब्बू बुलाते पे, मैं देखा जाके। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपना जुनैरा का और अब्बू जी का सामान पैक। हम इंशाल्लाह जा रहे हैं अपने होम टाउन 2-3 दिनों में, और इधर चल रही है पैकिंग। तो बस बड़ा मज़ा आने वाला है वहाँ चल के इंशाल्लाह। अब्बू जी की इस ख्वाहिश को पूरा करें, बड़ी ज़िद कर रहे हैं बड़े दिनों से, जब से मैं आई हूँ ना बस उनको भी यही है कि कार चलो कार चलो। तो जो है ना यहाँ पे बस हम जाएंगे 1-1.5 हफ्ते के लिए, ईद इंशाल्लाह हम वहीं पे करेंगे अब्बू जी के घर में। और यहाँ पे मेरी नीस ने अपनी पैकिंग की हुई है, इन्ना दी भी पैकिंग करवाई है बंद। चलो जी, और ये देखें कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे। जुनैरा के कपड़े ये इस्त्री करवाए थे जो धुले थे, अब ये हैंगर में लटका के इसकी वार्डरोब में रखेंगे ताकि इसके कपड़े जो है ना वो संभाले जाएं। और जो हमने लेके जाने हैं वो सारा सामान इधर है। जुनैरा वो आपका टावल भी वो पड़ा हुआ है, पर उधर पड़े हुए हैं टावल घर में है ना, इसको उठा के अपनी कबर्ड में रख दो। फिर ये लो जी ऑमलेट एंड पराठा। तो यहाँ पे जी बच्चों को खुशियाँ चढ़ी हुई हैं नानों के घर जाने की। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे हैंड लगेज में मेरी नीस ने डाला अपना सामान, कहती मैं अपना वक्रा ही सूटकेस पैक करना है। मैं कहा चलो कर लो।
ये लो जी, डन है ना? हाँ जी, चलो सही है। तो आज जी हम जा रहे हैं अबू जी के घर। ये लो भाई मेरा सूटकेस, ध्यान से ऐसे नहीं उठाओ, हैवी है, ध्यान कर, ऐसे रेड़ के लेके जाओ, रेड़ो इन्हें। चलो जी गड्डी आ गई है, अबू जी को लेके जी जा रहे हैं इनके घर। चलो भाई, चलो सना जल्दी करो, लेट हो जाना, रखो सामान अपना अपना, और पैर अगे करो, ध्यान नाल पैर अगे करके थंदे करो, पैर अबू दा हवा विच ही है। पैर अगे रखो नाना को चार्जिंग फोन पा दिया था। वो मैं सना ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ देखे तो उसने मेरा नाना अबू का फोन देख के आओ चार्जिंग से। चलो बिठाओ अबू जी नो। नहीं आ जाओ ना। और काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, हम अबू जी को देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान जाके गायब हो गई हैं। तो बस समझो जी मैं गायब ही सा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जो है ना मतलब कि व्लॉग एडिट करूं, लगाऊं। हाँ व्लॉग मैंने बनाए हैं पर हिम्मत नहीं हो रही थी लगाने की। अपनी भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई अबू जी को देख के, जो उनका अब नज़र क्या, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आई हूँ माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक थे। जब मैं आई हूँ बच्चे आए हैं, बच्चों का बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था अपने नाना अबू के साथ। और फिर जब मैं अकेली भी आई हूँ अबू माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं ख़ुद मेंटली जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का मेरे ऊपर असर हुआ, उनको इस तरह से देखना। फिर वो ख़ुद चल नहीं सकते, उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है या उनको व्हील चेयर पर बिठाना पड़ता है, उनको बाथरूम में ख़ुद लेके जाना पड़ता है, उनको मतलब कि नज़र नहीं आता मैंने किस साइड पे बैठना है। तो बस जी बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ वाला था ये मरहला मेरे लिए। तो बस मुझे फिर यही था कि मैं अपने बाप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। कोई नहीं, व्लॉग का जब मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करूँगी और मैं लगाऊँगी। तो बस फिर जब मैं आई हूँ तो अबू जी को लग गया पता, तो बस उन्होंने ही सी कि आयत है हुन मैनू मेरे घर लैके जावे। तो बस सारा दिन उनका मुझे यही पूछते थे कब जाना है घर। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, और ईद भी इंशाल्लाह हम वहीं पे करेंगे अबू जी के घर में, कुर्बानियाँ वगैरह वहाँ पे करें। हो सकता है अपने घर जाएं, उनकी तबीयत कुछ ठीक हो जाए और जो घबराहट है उनको उसमें कुछ फ़र्क पड़े। तो इसलिए फिर आज ही हम जा रहे हैं, आपको पता ही है कहाँ जा रहे हैं है ना। और बाकी आँखों का वो बार बार पूछते हैं, आँखें उनकी नहीं ठीक हो सकती, डॉक्टर ने हमें बता दिया। तो बस साढ़े वस विच होवे ना तो असी अपनी अखां कढ़ के अपने बाप नूं ला दईए। तो अबू जी जब मुझे कहते हैं ना, बार बार पूछते हैं, तो जब मैं उनको ये बात कहती हूँ ना कि अगर हमारे बस में हो तो हम अपनी आंखें आपको लगा दें, तो कहते हैं नहीं नहीं पुत्र, यह गल अज कीती है ना दोबारा नहीं करनी। तो देख लेना फिर माँ बाप है ना कि उनको पता है कि नहीं, वो कहते हैं कि ये इस तरह की बात दोबारा मुँह से निकालनी भी नहीं है। तो बस जी अल्लाह पाक हमारे बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक अब्बू जी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत तकलीफ़ है उनको इस तरह देखना, और बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। बस ठीक है, उनके पेट वाला काम ठीक था, जो नज़र वाला है ना बस फिर क्या करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यह भी नहीं असी कह सकते कि जे इंज ना होंदा तो ठीक सी, अल्लाह के काम है, अल्लाह के कामों में तो ना हम लोग घुस सकते, ना ही हम अल्लाह से कोई गिला शिकवा कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक हमारे बाप के लिए आसानी करे, अल्लाह पाक चाहें तो अप्पू जी की नज़र जो है ना वापस आ सकती है। ठीक हो अप्पू जी? ठीक हो? हाँ सो जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर सो जाओ। नहीं सोना नहीं, नाना अबू सोते ही नहीं है ट्रैवल में कभी भी, 7 घंटे का क्यों ना जागते रहेंगे। और बाकी अबू जी को मैंने सूरह रहमान भी जो है वो भी सुनवानी शुरू की हुई है, कारी अब्दुल बासित की, तो वो भी सुनते हैं। लेकिन वो फिर उनको जैसे वो भूल जाते हैं बार बार। मैंने उनको कहा था कि आपने बोलना नहीं है, चुप करके सुननी होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो बीच में बोलते भी हैं। बाकी अल्लाह करें कि उनको इससे शिफा मिले, है ना। बस हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, होते हम साढ़े वास विच कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जी हम सर्विस स्टेशन पे रुके थे, सुबह सब निकले थे, कुछ किसी ने खाया पिया नहीं था, जल्दी निकले थे घर से ताकि जल्दी पहुँचे, क्योंकि अगर धूप शुरू हो गई तो फिर अब्बू जी नूं जड़ा ना घबराहट शुरू हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोग रुके थे नाश्ते के लिए। तो हम लोग की बुधिया लाहौरी चले यहाँ पे कलर कहार का जो है क्या कहते हैं इसको, सर्विस, वहाँ पे रुके और फिर यहाँ से कुछ खाएं पिएंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। अभी तो सो फार जो है शुक्र अल्लाह पाक का कि ठीक है, अबू जी भी ठीक है,
आगे देखते हैं, अब आगे अभी 3 घंटे हो रहे हैं आलू की हमारे। भुजिया, लहौरी चने और पराठा मंगाते हैं। बस खा कर सो जावांगे। भाई ऑर्डर ले लें। तो अब्बू जी ने जी ये जो ग्लासेस लगाई होती हैं उनको इनसे नज़र तो नहीं आता, लेकिन उनको आदत थी ग्लासेस लगाने की, तो ये बस उनकी तसल्ली के लिए लगाई होती हैं, बाकी उनको नज़र इसमें से कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे रोमा और जुनैरा अब्बू जी को लेके गए टॉयलेट, तो बस असी घर रहे थे बह के अपने नाश्ते का इंतज़ार। तो नाश्ता आया, पराठे थे और एक आलू की सब्ज़ी थी, साथ में एक तंदूरी पराठा था, साथ में चने थे और ऑमलेट। लेकिन इनके जो है ना चने वो बहुत मज़े के थे, मुझे तो चने मज़े के लगे। तो बस जी नाश्ता वगैरह कर लिया। इधर से पकड़े मेरा हाथ। पकड़ दो गाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, चलो जी। हाँ बिठाओ अब्बू जी को भाई। वो देखें वो ऊपर है पहाड़, मैंने कहा मैं आपको पहाड़ दिखाऊं। ये देखो। तो मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं, आप लोगों ने पढ़ने के लिए भी बताया है, कुछ डॉक्टर्स के नंबर भी आप लोगों ने शेयर किए हैं और कुछ को मैंने रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। कुछ इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो डॉक्टर, जिनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ ने रब्ता किया है, तो वो सारा बताया है। तो बस वही उनका जो है लेज़र का ट्रीटमेंट भी हो चुका है, इंजेक्शन भी लग चुके हैं, लेकिन उनकी आँखों के पीछे जो ब्लड है ना उसकी वजह से उनको नज़र नहीं आता। तो बस फिर जहाँ हमें कोई बताता है हम वहाँ तक पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि दिखाएं, पर किधरे कुछ जड़ा है ना कुछ समझ नहीं आती पई। तो बस अल्लाह दे कम ने, अल्लाह पाक चाहें तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह पाक चाहें तो हमारे बाप की नज़र वापस भी आ सकती है। बाकी कभी सोचिया नहीं सी कि इंज सानू अपने बाप नू ऐसा हालत में देखना पेगा। तो बस तुसी देखो ना कि इंसान की जो नज़र ही ना रवे तो दुनिया उहदे बिल्कुल मतलब कि किसी काम दी ही नहीं। इंसान नू यही लगता है कि मेरा कोई काम ही नहीं है इस दुनिया दे विच। तो बस घबरा जाते हैं, उनको बड़ा समझाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। बस बच्चे जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, उन बच्चों की तरह बुरी तरले करते हैं कि मैनू किसी डॉक्टर नू वहाओ, मैनू किधर लै जाओ, तुसी मेरियां बेटियां हो, तुसी मेरी औलाद हो, तुहाडा काम है कि जे मैं तकलीफ में तुसी मेरी तकलीफ नू ख़त्म करो। तो जब अब्बू जी ये बात करते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। उस टाइम अपना आप बड़ा ही बेबस सा महसूस होता है कि इंसान का ना वस नहीं चलता कि की बंदा करे। तो मेरी अपनी तबीयत ना इस चीज़ से बड़ी ख़राब होती है उनको इस तरह देख के कि जाहिर है कि जैसे तुसी किसी वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो भी स्पैशल अपने माँ बाप वास्ते जिसलिए ऐसा हालत है जो तुहाडे सामने हो ना। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक कोई मोर्जा कर दे, या अल्लाह पाक अपना फजल कर दें, अपना करम कर दें, हमारे बाप के लिए आसानियाँ कर दें कि अब्बू जी की नज़र वापस आ जाए बस। और जो है ना और मुझे यही है कि और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह पाक बस इतनी सी बात जो है ना वो पूरी कर दें। तो ये देखिए अब्बू जी ने रोमा का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है। तो बस बड़ी उनको बेवसाई सी भी है कि मैंने कोई कलियाँ ना छाड़ जावे, मैं किधर कल्ला ना रह जावां। जी को ख़तरा है पिछलियाँ सवारियाँ किधर उतर ना जावन। अब्बू जी ने रोमा का हाथ कुट के पकड़ा हुआ है, किधर पिछो गया बना हो जाइए। अरे मोटरसाइकिलों ते छोटे शहर आ पता चल जाता बंदा छोटे शहर पहुंच। तो यहाँ जी हम अपनी गली में पहुँच चुके थे, अपने घर के बाहर माशाल्लाह से। मैं कहती गली में क्या रौनक लगी हुई सी, छोटे बड़े हर किस्म के ईद के जानवर दस्तयाब थे। आ जाओ वेलकम होम, वेलकम होम। हाँ जी मैं कॉल ही रवांगी। हाँ आ जाओ किथे आए हो, किथे आ गए हो? अपने घर आए हैं, अपने घर। अब नहीं है कोई डर, अब तुम बोलो फर फर। बच्चों सामान ले दो अंदर, यहाँ धूप से उठाओ चीजें। हाँ आ जाओ सारे। सना आ जाओ ये मेरा हैंडबैग पकड़ो, रखो उधर। ले दो अंदर। आ जाओ अंदर कमरे च आओ। ले आओ सामान, मेरा टैची हो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जावे। मेरे टैची को वो किधर गया है? हाँ जी ए लो लाओ इधर, चलो। तो ये देखें जी माशाल्लाह से घर सारा साफ सुथरा। किचन खोलें, किचन पानी शानी पिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी किचन भी साफ सुथरा माशाल्लाह। जाली का दरवाज़ा बंद करा मैं, पंखा चलाऊं, बत्तियाँ शत्तियाँ बालिए। फ्रिज की हालत, अरे वाह जी वाह, बड़ियाँ बर्फ़ां शर्फ़ां जमियाँ पड़ी हैं। फ्रूट श्रूट भी है इसके अंदर, पानी की बोतल ठंडी है। वाह जी वाह, है
आ जाओ भाई फ्रूट खाइए पहला पहले फ्रूट खा 5 घंटे लगदे 5 घंटे 5 घंटे मुझे 5 घंटे लगे रहे सानू किसे जाना अच्छा भूल जाती अपना घर अपना दूर अपनी नहीं 2 हफ्ते रह के वापस इस्लामाबाद 2 हफ्ते रह के साडे नाल वापस तुसी इस्लामाबाद आ रहो पुत तो गर्मी बहुत थे अरे अब बुझ गए सब आदि वापस आए हो क्या हो इंदी करने हां फिर वापस ले आनी आ ते बस इंदी फिर उठाई हां इंदी फिर जिना को तो ड्रॉप के वापस ले आवा करांगी फिर ड्रॉप के फिर वापस कैसे कहते जाना नहीं गड़ा तो नहीं गड्डी चला सकते सी हां गड्डी ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਛੂਟੋ ਛੂਟ मौसम चंगा है थे भी है ना तो मैं वाला बल्ब सही करवाना तो मेरा ना फ्यूज हो गया नहीं फ्यूज नहीं होया हाँ। उसके साथ कनेक्शन है नहीं उसके साथ नहीं है बाबा ये पहला बटन है पहला बटन ਤੁਸੀਂ पहले बटन ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ बटन है ही नहीं बोर्ड ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ नहीं ਹੋਇਆ तो पहले ਉਹ बटन ਲਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਵੇਖੀ तो पहले बटन ਦਾ फंक्शन ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ सा तो मैकेनिक है बड़ी ਇਹ ਤੇਰਾ बटन है ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ बटन इतना बल्ब चल रहा है इतना तू नहीं उठती पहले बटन अजानें होने लगी हैं जी जोहर की अब्बू जी के घर में अजान की आवाज़ थे देखो है बैठे हैं जी अंदर अपने कमरे में आ गए हो आहो आहो लेट जाओ फिर है ना खाना खा के लेटेंगे खाना बस आता है अभी ये देखें अब्बू जी के कमरे में भी एसी लग गया है और इधर देखते हैं अब कुछ फ्रूट अब्बू जी को देना है कुछ ये लें जी अजान जोहर दी अजान अजान हो रही है अजान आते ही शुरू पौधे देखें कितने हरे भरे माशाल्लाह तो मैं जी अपनी नीसीस के साथ जा रही हूँ ज़रा सामने वाली शॉप पे कुछ लेके आए कोई जूस वगैरह बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आए कोई जूस वगैरह ला के रखें फल फ्रूट तो पड़ा हुआ है तो बस जाके देखते हैं कुछ इनके खाने पीने का सामान तो उसकी जाके मैं शॉपिंग करके आती हूँ। रोहमा और सना जो हैं वो घर पे हैं अब्बू जी के पास। तो अभी हम जाएंगे जाके घर की थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग करके लाऊँ बच्चों के साथ तो फिर आते हैं जी इंशाल्लाह खैर से घर वापस। ओए चलो ज़नारा गर्मी में नहीं अब सेन में नहीं घूमना अंदर जाके बैठो मामा के पास चलो शाबाश। हाँ नक्सीर निकल आएगी वरना देख पकड़ी को मरियम कहाँ जा रही है। हाँ अच्छा अच्छा कल चल रखो रखो आइसक्रीम ये सना हाँ इनको नीचे रखो इसकी जगह बनाओ ये मेल्ट हो जानी है। इन्हों कूलर पानी पाओ ना एक कूलर अब्बू के कमरे च रखो इसको मैं अभी तो यहाँ रखूँगी ना सारी मेल्ट हो जानी है। चलो अले चलो ये देखें जी एहसन के घर से पक के आई हैं पिंडियाँ एंड मुर्गी का सालन है देखो ये खाएंगे हम। यहाँ पे देखें जी रोहमा की बेटियाँ धो रही हैं सहन जराबें पहन के जुनैरा लगा रही है साथ वाइपर। जुनैरा भी चैन नहीं सी आंदा पे जिस टाइम की आई है गंद पड़ा हुआ है गंद पड़ा हुआ है गंद पड़ा हुआ। सुबह आ जाने हैं कुर्बानी के बकरे खैर से भाईजान के फार्म से ते वेखियो फिर
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। लाओ मैं पानी डालती हूँ, लाओ मैं आपके ऊपर पानी डालूं। है दरवाजे बंद करो, मच्छर। दरवाज़ियां दा सारा पेंट खराब हो गया है, उदों करवाया सी भान अली ने सारा। चार्जिंग ते अबू जी, चार्जिंग ते। हाँ जी, अच्छा रहा था, मौसम भी अच्छा है। इधर का भी हमें लगा था कि इस्लामाबाद में मौसम अच्छा है तो इतने गर्मी होगी, पर मौसम सही है इतने भी, है ना, मौसम अच्छा है। तो चलें जी, अब करेंगे थोड़ी रेस्ट और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको जो है कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो मुझे। अल्लाह हाफिज़। अबू जी को नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो अंदाजे से करते हैं, उन्होंने पता मैं किधर बैठी हाँ, उन्होंने फिर उधर ही देखना होंगे। तो सारे दा हाल चाल पुछो, सारे दा शुक्रिया करो, सारे तुहाडे वास्ते हाँ बड़ियां दुआवां करदे ने सारे तुहाडे वास्ते, ते सारे तुहानू सलाम कहंदे सन। चलें जी, आप सबका सलाम मैंने अबू जी को दे दिया। तो बस ये था हमारा आज का दिन इस्लामाबाद से अबू जी के घर तक का।